स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक एनर्जी देखा था, फिर उसको डिफाइन किया था, फिर उसके लिए फॉर्मूला देखा था, फिर हमने देखा था कि उसके यूनिट्स के बारे में। तो एक यूनिट हमने पढ़ी थी एसआई यूनिट, एक दूसरी यूनिट हमने पढ़ी थी कॉमर्शियल यूनिट। कॉमर्शियल यूनिट को हम लोग क्या बोलते थे? किलोवाट आवर। और एसआई यूनिट को क्या बोलते थे? जूल। फिर हमने किलोवाट आवर को भी डिफाइन किया था। तो बच्चों, अब चलते हैं, अब हम लोग जो दो यूनिट हम लोगों ने पढ़ा, अब दोनों का आपस में कन्वर्जन करते हैं। तो रिलेशन देखो, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। तो देखो, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलो में कितने? 1000। ये हो जाएगा 1000 वाट इंटू 1 आवर। ठीक। अब चलो भाई, 1000 इनटू, अभी ये वॉट रहने दो, वॉट, ये क्या है? वॉट है। 1000 वॉट इनटू, अब आवर को हम लोग सेकंड में बदलते हैं। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, अब ये बन गया सेकेंड। ठीक है, चलो भाई, वो हो गया 3600 और 3600 के आगे 3 तो जीरो और लगा दिया, 1 2 3। और अब ये यूनिट क्या हो गई भाई? वॉट सेकेंड। वॉट सेकेंड। अब हमने इसको क्या है, इसको इस फॉर्म में लिख लिया, 1 2 3 4 5 6। तो लिखा 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6। अब ये जो वॉट सेकेंड है, यही हमारा क्या होता है? जूल। तो ये हो गया जूल। तो हमें रिलेशन मिल गया। क्या मिल गया भाई? हमको रिलेशन मिल गया कि 1 kWh 1 kWh इज इक्वल टू, H स्मॉल रहता है, 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल। ये हमारा रिलेशन है। अब देखो कि कितना बड़ा है। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 36 लाख टाइम्स 36 लाख गुना है 1 जूल के। सोचो कितनी बड़ी यूनिट हो गई। जूल कितना छोटा यूनिट हो गया, देख रहे हैं ना? ये जूल इतूसा हो गया, इतूसा, और ये इतना बड़ा सा। तो हमारा kWh क्या होता है? ये बड़ा यूनिट है, बड़ा यूनिट है। ठीक। तो ये हमने देख लिया भाई। क्या देख लिया? हमने देखा कि 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल के बराबर होता है। और वॉट इंटू सेकेंड, 1 वॉट सेकेंड किसके बराबर होता है? 1 जूल के बराबर होता है। क्योंकि E इज इक्वल टू W बाई टी, W इंटू टी। ठीक है, तो वॉट इंटू सेकेंड। तो ये यही हमारा क्या होता है? ये जूल हो गया और 1 kWh 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल के बराबर हो गया। तो ये हमने क्या कर लिया? देख लिया कि दोनों यूनिट्स के बीच में रिलेशन क्या होता है। ये तो बात हो गई हमारी एनर्जी की। ठीक है, ये एनर्जी हमारा खल्लास हो गया। अब हम लोग चलेंगे
अभी हम लोग ने इलेक्ट्रिक एनर्जी देखी, अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पावर। पावर नोट कर लिया, इरेज किया जाए। चलो भाई, अब हम लोग क्या देखेंगे, पावर। चलो भाई देखते हैं किसको, पावर को। पावर, इलेक्ट्रिक पावर, केवल पावर मत लिखो, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक पावर लिखो, इलेक्ट्रिक पावर। अब ये इलेक्ट्रिक पावर क्या है भाई, अब इसको भी हम लोग डिफाइन करेंगे। तो डेफिनेशन लिखिए, बड़ा मज़ेदार, अच्छा सिंपल सा डेफिनेशन है, कोई बहुत तामझाम नहीं है, छोटा सा। द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड, जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है या डिसिपेट होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर। तो लिखिएगा, द रेट एट विच, the rate at which electric energy is dissipated, electric energy is dissipated or consumed dissipated or consumed is termed as electric power, is termed as electric power। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। एनर्जी कंज्यूम्ड या एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है या यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी डिसिपेट हो रही है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमने डिफिनेशन लिख ली हम लोग फॉर्मूला डिफाइन कर लेते हैं। फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होगा भैया, पावर को हम लोग किससे दिखाते हैं, P से। पावर को दिखाते हैं P से और इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग दिखाते हैं E से और टाइम को दिखाते हैं T से। तो P इज इक्वल टू ई बाई टी, और ये जो E होता है यही किसके बराबर होता था, W के, याद है ना, वर्क डन ही तो हमारा एनर्जी था। तो ये हमारा हो गया पावर, और हम लोग, तो इसका मतलब पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। ठीक है भाई, तो अब हम लोग वर्क डन को W/T लिखते हैं। अब W को हम लोगों ने क्या देखा था, एक तो देखा था VIT, VIT/T, तो TT क्या हो गया, कैंसिल, तो यहां से मिल गया P इज इक्वल टू VI। पहला फॉर्मूला हमारा आया। ये हमारा पहला फॉर्मूला आ गया। अब हम लोग क्या जानते हैं कि एज वी नो दैट, क्या V इज इक्वल टू IR जानते हैं ओम्स लॉ से। तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, IR रखा, यहाँ 2 ठो I हो गए तो I² R हो गया। हुआ कि नहीं, हो गया भाई, ये हो गया।
अगर हम यहाँ से I की वैल्यू उठा के रख दें, सिंस I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो अगर हम यहाँ पे I की वैल्यू रख देते हैं तो P की वैल्यू हो जाएगी V स्क्वायर बाई R। ये हमारे पास 3 फॉर्मूले आ गए। तो हमें क्वेश्चन में जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, जो चीज़ गिवन होगी, जो अननोन होगी और जिसकी रिक्वायरमेंट होगी, हम वो फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। और एक फॉर्मूला आपको पता है तो बाकी तो 2 ही निकाल सकते हैं ओम्स लॉ का यूज करके। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? टिप लो टिप लो टिप लो, छापो 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 छापो, जल्दी छापो जल्दी छापो, छाप ले भाई। हो गया भाई, इरेज करूं? चलो भाई, जब हमने डेफिनीशन देख ली, फॉर्मूला भी देख लिया, तो अब फिर क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे यूनिट, किसकी? पावर की यूनिट को देखेंगे। चलो भाई देखते हैं, तो लिखिएगा यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर। पावर के क्या क्या यूनिट्स होते हैं, अब इनको देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग एसआई यूनिट देख लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, क्या होता है भाई? वो होता है वॉट। वॉट माने क्या नहीं? WATT, वॉट। ये हमारा क्या है? इसका SI यूनिट होता है विच इज डिनोटेड बाई द, विच इज डिनोटेड बाई कैपिटल W। कैपिटल W से हम लोग पावर को, वाट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं? 1 वॉट को डिफाइन कर लेते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ 1 वॉट। अब हम लोग 1 वॉट को डिफाइन करते हैं कि भाई डेफिनेशन क्या होगी 1 वॉट की। अगर 1 वॉट हमसे पूछ दे कि भाई 1 वॉट को डिफाइन करो, तो क्या डिफाइन करेंगे? तो देखो क्या होता है। इफ 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द अप्लायंस, इफ 1 जूल ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी, 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी is consumed by the appliance, is consumed by the appliance is consumed by the appliance in 1 second, in 1 second, then electric power, then electric power of the appliance is power of the appliance is, उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस का पावर कितना होगा? 1 वॉट। वही मैंने आपको लिखाया था ना, अभी बताया था ना, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड।
तो यहाँ से जूल निकालोगे तो क्या आता था, वॉट सेकेंड आया था ना। तो 1 जूल इक्वल टू 1 वॉट इंटू सेकेंड। तो 1 वॉट सेकेंड को हमने वहाँ पे क्या लिखा था, जूल लिखा था, वही चीज़ आ गई। तो अगर आपने 1 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम की है बाय द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, तो उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का जो पावर होगा वो कितना होगा, 1 वॉट। इसका पावर कितना होगा, 1 वॉट पावर होगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? चलो भाई, हो गया। चलो नोट कर लिया आप लोगों ने, इरेज कर दूं? ये तो बात हो गई। देखो हम लोगों ने 1 वॉट जो डिफाइन किया, ये हमारा क्या था, एसआई यूनिट था। अगर हम इसके कॉमर्शियल यूनिट की बात करें, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, जब हम पावर की कॉमर्शियल यूनिट की बात करना चाहते हैं, पावर के कॉमर्शियल यूनिट की बात करना चाहते हैं, तो वो क्या है, द कॉमर्शियल यूनिट इज आप देखोगे कोई भी जो बड़े इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप लेते हो, छोटे मोटे नहीं, जैसे आप 100 वाट का बल्ब लाए, 500 वाट का वो क्या कहते हैं रॉड ले आए, 2000 वाट का आपने ले लिया क्या इलेक्ट्रिक आयरन या ओवन, तो ये सब नहीं, बड़े की बात करते हैं। तो एक हमारा होता है हार्स पावर, जो हम लोग कॉमर्शियली यूज करते हैं। हार्स पावर, जो बड़े बड़े मोटर्स आते हैं वो आपके हार्स पावर के हिसाब से आते हैं। हार्स पावर का नाम सुने? 1 हार्स पावर का मतलब होता है एक घोड़े में जितनी शक्ति होती है, एक घोड़े के पास जो पावर होती है उसी को हार्स पावर बोलते हैं। वो नाम पड़ गया है, लेकिन वो क्या होता है, इसका यूनिट क्या है, हार्स पावर। इसको हम लोग कैसे डिपेंड करते हैं, एचपी। ठीक है, तो 1 हार्स पावर जो होता है, अगर हम 1 हार्स पावर को वॉट में चेंज करें तो हमारा जो 1 हार्स पावर होता है 1 एचपी, ये क्या होता है, 746 वॉट के बराबर होता है। 746 वॉट के बराबर होता है। अगर 1 हार्स पावर का आपने मोटर लिया तो इसका मतलब वो 746 वॉट एनर्जी पावर लेगा। उसका पावर क्या होगा, 746 वॉट होगा। अगर 2 हार्स पावर का होगा तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर 5 हार्स पावर का होगा, जैसे जो ट्रैक्टर्स आते हैं वो सब हार्स पावर में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कॉमर्शियल यूनिट है। ओके, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अब जब ये पढ़ लिया तब यहीं पे हम लोग पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर हमें कैलकुलेट करना हो, जो आप बिजली का बिल आता है उसको अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो एक मैं फॉर्मूला बताता हूँ, उससे आप बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, बड़े आसानी से। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल का कैलकुलेशन करना है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी बिल कंज्यूम करने के लिए हमें एनर्जी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस by the electrical appliances
इज गिवन बाय द फॉर्मूला। हम एक फॉर्मूला बता रहे हैं, इस फॉर्मूले से आप एनर्जी आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। गिवन बाय द फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या है आप निकाल तो सकते हो डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है थोड़ा सा माथा पच्ची करोगे निकल जाएगा, लेकिन मैं डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताता हूँ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन kWh, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन, सीधे हम kWh में आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल के बता रहे हैं। तो ये क्या होगा, अब देखो यहां पे आएगा नंबर ऑफ अप्लायंसेस कितने अप्लायंसेस हैं आपके घर में, कितने आपने चीज़ें लगा रखी हैं, इनटू पावर ऑफ अप्लायंसेस और उन अप्लायंसेस का पावर आपको दिया रहता है, उन अप्लायंसेस के ऊपर लिखा होता है इन वॉट आवर, इन वॉट आवर। पावर कितने अप्लायंसेस आप यूज कर रहे हो इनटू पावर ऑफ अप्लायंसेस, कितना पावर आपने उस पर लिखा हुआ है और 1000 से डिवाइड कर दो। तो ये जो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी आपको kWh में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अभी आप बस इसको नोट कर लो। अभी आप इसको नोट कर लो, जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वहाँ पे आप चीज़ों को समझ पाओगे आसानी के साथ। ठीक है, नोट कर लिया। चलो भाई, अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो पावर वोल्टेज रेटिंग होती है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे, आप कोई बल्ब लेके आओगे तो उस पर पावर और वोल्टेज दोनों लिखा होता है, 220 वोल्ट और 100 वाट ऐसा लिखा होता है। 100 वाट 220 वोल्ट, इसका क्या मतलब होता है मैं आपको उसका मतलब समझाता हूँ। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों, इरेज करूँ? चल, मैं आज आपको उसका मतलब समझाता हूँ जो लिखा होता है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा, पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अब ये क्या होती है, अब इसको हम लोग देखते हैं। हमें बस लिखा रहता है लेकिन हम उसका मतलब नहीं समझ पाते हैं, क्या लिखा होता है, किस लिए लिखा होता है। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आप खरीदोगे, जैसे बल्ब ही खरीदते हो या रेडियो खरीदते हो या फ़ैन खरीदते हो, उसके ऊपर एक लेबल लगा होता है। आप जब भी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदोगे उसके ऊपर लेबल लगा होता है जो हमें बताता है, विच टेल्स अस द वोल्टेज टू बी अप्लाइड, हमें कितना वोल्टेज इसको देना है, कितना वोल्टेज उसको हमको देना है, एंड द इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड बाय इट, और वो कितना पावर कंज्यूम करेगा, कितना हम वोल्टेज देना है और कितना पावर वो कंज्यूम करेगा। क्योंकि आप जब भी कोई बल्ब ले आओगे उस पर हमेशा 220 वोल्ट लिखा होता है, इसका मतलब हमें 220 वोल्ट AC मेंस उसको देनी है, और वो 100 वाट का मतलब होता है कि 100 वाट वो पावर कंज्यूम करेगा। ठीक, तो इसको लिखो, एवरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस every electrical appliances जैसे मान लो आपने इलेक्ट्रिक बल्ब लिया, लाइक एन इलेक्ट्रिक बल्ब,
आपने क्या लिया, इलेक्ट्रिक बल्ब ले लिया, रेडियो ले लिया या फैन ले लिया, रेडियो ले लिया या फैन ले लिया, और भी कुछ ले सकते हैं एक्सेट्रा, हैज़ अ लेबल, हैज़ अ लेबल, उस पर क्या होता है, एक लेबल लगा होता है, विच टेल्स अस, विच टेल्स अस, जो हमें ये बताता है कि द वोल्टेज, द वोल्टेज, कितना वोल्टेज हमें अप्लाई करना है, टू बी अप्लाइड, हमें जो देना है, टू बी अप्लाइड, कितना वोल्टेज हमें अप्लाई करना है, एंड द इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड बाई इट, एंड इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड बाई इट, कितना वो इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड करेगा, कंज्यूम्ड बाई इट, वो क्या होगा, उसका पावर वोल्टेज रेटिंग होगा। तो वोल्टेज और पावर दोनों दिया होता है, वोल्टेज का मतलब कितना हमें देना है और पावर का मतलब कितना वो पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के रूप में लें, वी हैव अ बल्ब, वी हैव अ बल्ब, एक हमने लिया है बल्ब, ठीक है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, 220 वोल्ट 100 वॉट रिटेन ऑन इट। एक बल्ब लिया, उसके ऊपर 220 वोल्ट और 100 वॉट लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ इसका मतलब क्या है, नाउ 220 वोल्ट मीन्स 220 वोल्ट का मतलब क्या है, दिस बल्ब इज टू बी यूज्ड ऑन ए वोल्टेज ऑफ, दिस बल्ब इज टू बी यूज्ड ऑन अ वोल्टेज, वो कितने वोल्टेज पे वर्क करेगा, वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट, 220 वोल्टेज के पे वो वर्क करेगा, एंड 100 वॉट मीन्स, एंड 100 वॉट मीन्स, और 100 वॉट का क्या मतलब होता है, 100 वॉट का मतलब होता है इट हैज ए पावर कंजप्शन ऑफ 100 वॉट, इट हैज अ पावर कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन ऑफ 100 वॉट, या इसको हम लोग बोल सकते हैं, वॉट में दिया है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 100 जूल पर सेकेंड, 100 जूल एनर्जी पर सेकेंड। पावर कितना खर्च हो रहा है, 100 वॉट या 100 जूल एनर्जी पर सेकेंड में खर्च हो रही है, व्हेन सप्लाइड ए वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट, व्हेन सप्लाई a voltage of 220 वोल्ट, जब 220 वोल्ट आपने सप्लाई दिया तो वो क्या करेगा, 100 वाट पावर कंजम्पशन करेगा या 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी कंज्यूम करेगा, जब आप 220 वोल्ट की सप्लाई उसे दे रहे हो, ठीक है। तो ये इसका पावर वोल्टेज रेटिंग होता है। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आप खरीदोगे तो उस पर लिखा होता है पावर और वोल्टेज दोनों लिखा होता है, मतलब कितने पावर वोल्टेज पे वो काम करेगा, कितना हमें देना है और कितना वो कंज्यूम करेगा, कितना पावर वो कंज्यूम करेगा, वो लिखा होता है, ठीक है। तो ये अगली बार से जब भी आप कोई चीज़ खरीदने जाओ तो उसका आप समझ जाना कि कितना पावर खर्च करेगा, वो कितने जूल एनर्जी पर सेकेंड वो लेगा, तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने घर का बिजली का बिल। अभी मैं एक कैलकुलेट करके बताऊँगा, ठीक है। तो उसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो इस क्लास के लिए बच्चों बस इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं तो हम लोग कुछ सर्टेन एग्जाम्पल्स लगाएंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे इस पे रिलेटेड, और फिर आगे की टॉपिक्स भी पढ़ेंगे।
ओके, चलिए, थैंक यू।